माता पार्वती के जन्म की कथा। जगत माते जगदम्बा ने संसार के कल्याण एवं उद्धार करने के लिए बनहा पुत्र दाशैव मनुपुत्री प्रसूति के धर सती के रूप में अवतरित होकर महादेव को आदियोगी शिव को कल्याणकारी भगवान शंकर बनाया। अर्थात आदियोगी शिव जी जो तपस्वी से उसे एक संसारनाथ बनाया एवं उनका परिवार की सर्जनता में अपनी अनुकंपा प्रदान कर रहे हैं। हर हर महादेव। पार्वती जी के कई नाम और रूप हैं। कहते हैं उनके 1000 से ज्यादा नाम और रूप हैं। पार्वती नाम सबसे प्रमुख है। शक्ति माता ने पहले दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लिया, उन्हें सती नाम मिला। फिर दूसरे जन्म में पर्वतराज हिमावत की पुत्री बनी, पार्वती नाम मिला। फिर उन्होंने ऋषि कात्यायन की पुत्री बनी। देवी माँ ने बहुत सारे रूप लिए हैं, अनेक नाम हैं इनके, जिनमें पार्वती नाम सबसे प्रमुख है। सृष्टि काल में मूल प्रकृति 5 रूपों में प्रकट होती है। श्री कृष्ण परमात्मा के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी राधा हैं। दूसरी प्रकृति नारायण प्रिया लक्ष्मी जी हैं। तीसरी प्रकृति वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती हैं, जो सदा सबके द्वारा पूजनीय हैं। चौथी प्रकृति वेद माता सावित्री है, वे ब्रह्मा जी की पत्नी सबकी पूजनीय हैं। पांचवी प्रकृति का नाम दुर्गा है, जो भगवान शंकर की पत्नी है। उन्हीं के पुत्र गणेश हैं। माता दुर्गा ही पार्वती है। माता पार्वती ही शंकर जी पत्नी सती थी, जो सृष्टि के आदि में दुर्गा कहलाती है। माँ पार्वती के तो अनेकों अवतार हैं। नव दुर्गा हो, 10 महाविद्याएं हो, फिर 51 शक्तिपीठ जहाँ हैं, वहाँ भी माता रानी विभिन्न रूपों में विराजमान है। माता पार्वती के परम दिव्य स्वरूप को ललिता महात्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। ये रूप इस भौतिक सृष्टि से परे है। माता का निवास अपने मणिद्वीप नामक परम धाम में है। वहाँ शिव बाबा उनके साथ अपने कामेश्वर महादेव स्वरूप में हैं। अब बात आती अवतारों की। माँ भवानी के नवदुर्गा अवतारों में सबसे प्रथम है माँ शैलपुत्री। लेकिन इन नवदुर्गा रूपों से भी पहले माता का कोई अवतार हुआ है तो वो है माँ सती। ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष ने माता को प्रसन्न किया। इसके फलस्वरूप माता रानी उनकी बेटी सती के रूप में अवतरित। लेकिन दक्ष के बार बार महादेव को अपशब्द कहने के कारण माता क्रोधित हो गई और अपने पति के अपमान के कारण उन्होंने अपनी लीला समाप्त करी। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो उनकी शक्ति के कारण तो महादेव जितने महत्वपूर्ण उतनी ही माता पार्वती भी महत्वपूर्ण है। सनातन धर्म में शिव के साथ शक्ति को भी पूजा जाता है। लोकप्रिय तो होंगी ही माता रानी, उनकी महिमा अपरंपार है। सारे देवता तो उनके आगे सिर झुकाते ही हैं। ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान भी उन्हें प्रणाम करते हैं, लेकिन उनके स्वामी अर्थात भोलेनाथ भी उन्हें नमन करते हैं। परम शक्ति है माँ पार्वती। वे भगवान शिव की पत्नी हैं, लेकिन वे केवल इसलिए लोकप्रिय नहीं क्योंकि वे देवों के देव महादेव की प्रिय पत्नी हैं। ऐसा कहना महादेवी पार्वती की महिमा को सीमित करना होगा। माता रानी तो अनंत हैं। वे अपनी महानता के कारण लोकप्रिय हैं। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया। शिव जी उनके सामने अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। शिव जी ने शक्ति को स्वयं से पृथक किया और परमात्मा के 2 अलग अलग रूप उनके सामने थे, शिव और शक्ति। विष्णु जी और लक्ष्मी माता पति पत्नी हुए। शिव जी और माँ भवानी शक्ति भी पति पत्नी हुए। एक शरीर से अब 2 शरीर हो गए। ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष ने माँ आदि शक्ति को अपनी आराधना से प्रसन्न किया और वरदान के तौर पर उनसे अपनी बेटी के रूप में अवतरित होने को कहा। ये ही उनका सबसे प्रमुख नाम और रूप है। पार्वती ने अपने पिछले जन्म की तरह ही इस बार भी शंकर भगवान से ही विवाह किया। इस दिन को हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। पार्वती जी ने शिव जी को समाधि से जगाने का प्रयास किया। आकर्षण के देवता कामदेव ने सहायता करने की कोशिश करी तो शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। उन्होंने पार्वती जी को पत्नी रूप में स्वीकार करने से भी मना कर दिया। पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर को उनके वैराग्य से लाने के लिए कठिन तपस्या करी और सफल हुई। शिव जी से उनका विवाह फिर से हो गया।